हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है हम लोग का 9.3, ये बेसिकली बार ग्राफ के ऊपर है। तो बार ग्राफ मतलब होता क्या है, तो आप लोग को वो जानना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ बार ग्राफ होता क्या है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में आप लोग को एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो बार ग्राफ भी एक तरीका ही है, रिप्रेजेंटिंग तरीका है, जिससे हम लोग भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब लिखते हैं, जो भी करते हैं, वो हम लोग विजुअलाइज करके अच्छे से समझ सकते हैं। विजुअलाइज करना मतलब देख के समझ जाना। तो और ये जो बार ग्राफ होता है वो बहुत कम टाइम लेता है समझने में, और बहुत इजी भी होता है कंपेयर करें अगर हम लोग उसे पिक्टोग्राफ से। तो पिछला एक्सरसाइज आपकी वीडियो आपने नहीं दिखी, तो उस वीडियो में हम लोग ने पिक्टोग्राफ के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। तो आप लोगों चाहे तो अब भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो बार ग्राफ तरीका है ये पिक्टोग्राफ से भी इजी होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वीट, यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो वीट के ऊपर है। यहाँ पे वीट के जो केजी टन्स में मैंने वो यहाँ पे सीधा लिखा है और ईयर को नीचे लिखा है। तो ऐसे वो लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ कुछ डिटेल्स लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग बीच में डायग्राम्स बनाते हैं, उससे हम लोग इसे समझ के कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मेथड है ये बहुत इजी है पिक्टोग्राफ से, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डाटा को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो बार ग्राफ के ऊपर ही है, और इसे हम लोग बार ग्राफ की जगह पे बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो चालू करते हैं हम लोग का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट of wheat purchased by government during the year 1998 and 2002। तो यहाँ पे जो हम लोग को बार ग्राफ का डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया वो हम लोग को दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ने वीट जो है वो परचेज किया है 1998 से 2002 के ईयर में। तो उन लोग ने कितना कितना परचेज किया वो यहाँ पे हम लोग को ईयर के साथ साथ में इतना ईयर में इतना परचेज किया करके हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो इतना है ना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इतना स्पेस है ना, ये 5 kg टन्स का, 5000 टन्स का, सॉरी 5000 टन है, 1 यूनिट लेंथ। इतना मतलब ये 1 यूनिट लेंथ है, और इसका मतलब है 5000 टन्स, 5000 टन्स। और थोड़ा और ऊपर जाओगे तो 10,000 टन, 15,000 टन, 20,000 टन, ऐसे ऐसे करके इन लोग ने किया है। और यहाँ पे 1998 में इतना हुआ है 15,000 टन, 1999 में हुआ है 25,000 टन, 2000 में हम लोग का हुआ है 20,000 टन, फिर यहाँ पे 2001 में हुआ है 20,000 टन, सेम हुआ है। फिर यहाँ पे 2002 में सबसे ज़्यादा हुआ है 30,000 टन्स। तो यहाँ पे ये बार ग्राफ में हम लोग को इतना सब कुछ बताया। तो यहाँ पे आप लोग को बार ग्राफ कैसे दिया आप लोग को समझा रहेगा। यहाँ पे हम लोग को टर्म्स में यहाँ पे नंबर्स दिया है, फिर यहाँ पे ईयर दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना साल में कितना कितना परचेज किया वो दिया। तो अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछे गए थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इससे पहले भी क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है कि रीड द बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ को जो है हम लोग को रीड करना है, फिर हम लोग के ऑब्जर्वेशन जो भी है वो लिखना है, और कौन से ईयर में क्या क्या पे इन लोग को पूछा गया वो हम लोग को लिखना है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन है कि द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, सबसे पहले इन लोग ने ये पूछा है। तो यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे सब बार ग्राफ बनाए गए हैं उसके ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए, कितने में कितने केजी, कितने 1000 टन्स यहाँ पे हुए थे। यहाँ पे 30, 20, 20, 25, 15। तो सबसे ज़्यादा किधर हुआ 2002 ईयर में, देख सकते हो आप लोग 30 हुआ है, बाकी सब में 30 से कम ही हुआ है। तो यहाँ पे 2002 ईयर्स इसका आंसर है। फिर बी हम लोग का पार्ट है कि द वीट प्रोडक्शन मिनिमम। तो मिनिमम कौन से ईयर में हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग छोटा नंबर ढूंढेंगे, या छोटा आप लोग इसमें छोटे हाइट वाला ढूंढ लो। तो यहाँ पे सबसे 1998 वाला अगर आप लोग बार ग्राफ देखो तो सिर्फ 15,000 टन्स है, जो बाकी सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 1998 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था। तो ऐसे आप लोग को और भी दो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही रहेंगे, उसमें भी यही बार ग्राफ दे रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे हम लोग को एक बार ग्राफ दिया है जिसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है, और ये जो बार ग्राफ है ये हम लोग को शो कर रहा है
सेल ऑफ शर्ट्स मतलब जो शर्ट्स बिकते हैं वो उसका सेल जो हो रहा है वो उसके बारे में एक रेडीमेड शॉप में जो शर्ट सेल होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को बताया गया है, और वो भी मंडे से लेके सैटरडे तक। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को वर्टिकल में यहाँ पे पूरा जो डेज है वो दिया है, फिर हॉरिजॉन्टल में हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ़ शर्ट जो सोल्ड हुए, नंबर ऑफ़ शर्ट सोल्ड वो दिया है, और एक यूनिट लेंथ इस बार है 5 शर्ट्स के बराबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डे 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 वो सब नहीं लिखा है, सिर्फ डे के पहले वाले अक्षर लिखे हैं, मन, ट्यूज, वेडनेस, थर्स, फ्राई, सैटरडे। तो यहाँ पे इसका मतलब है आप लोग समझ जाना, डे डे लगा के आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे मंडे को 15 शर्ट्स जो है वो सेल हुआ है, फिर ट्यूसडे को 10 शर्ट्स, वेडनेसडे को 20, फिर यहाँ पे थर्सडे को 35, फ्राइडे को यहाँ पे हुआ है 50, और सैटरडे को यहाँ पे हुआ है 60 शर्ट। तो यहाँ पे जो सेल हुआ है वो यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो बार ग्राफ बनाया है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या देता है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोग को पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे जो बार ग्राफ है हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ है ये हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे मंडे से लेके सैटरडे तक कितने सारे शर्ट्स है वो सेल हुए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंडे को इतने शर्ट सेल हुए हैं, फिर अभी ट्यूसडे को इतने शर्ट सेल हुए, फिर थर्सडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ऐसे अलग अलग यहाँ पे दिनों में जो जो शर्ट जो है वो सेल है उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो है कि दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर जो है वो यहाँ पे लिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मन टू सैटरडे मतलब मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे हम लोग का बी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लाइन, और वर्टिकल मतलब सीधा। तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा, वो मैंने पहले बताया नहीं, बताने वाला था तब भी बताया नहीं। तो यहाँ पे व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। तो यहाँ पे जो स्केल होता है, एक कभी भी बार ग्राफ में हम लोग को स्केल जो है वो दिया रहता है। तो यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग कोई नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड है ना उसका स्केल क्या है। स्केल मतलब यहाँ पे इतने इतने गैप में कितना कितना शर्ट सेल हो रहा है, नंबर ऑफ शर्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है एक यूनिट, आप लोग को पिछले बार भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक यूनिट में इन लोग ने हम लोग को बोला है 5 शर्ट। यहाँ पे इतने यूनिट में 5 शर्ट सेल हो रहे, इतने में 10, इतने में मतलब 5 5 गैप में यहाँ पे 5 5 यूनिट के एक एक यूनिट के गैप में इधर जो शर्ट है वो सेल हो। यहाँ पे 5, यहाँ पे और 5, यहाँ पे 5 5 5 अगर आप लोग टोटल करोगे तो यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे ऐसे करके शर्ट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा स्केल वो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट मतलब यहाँ पे लोग का क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन में हम लोग को नंबर ऑफ शर्ट का स्केल जो है वो दिया क्या है, नंबर ऑफ शर्ट का जो रिप्रेजेंट यहाँ पे किया इन लोगों ने। तो यहाँ पे एक यूनिट में 5 शर्ट सेल हुए, 2 यूनिट में 10, 3 में से 5 5 के गैप में है ये। तो वही हम लोग ने लिखा है 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, ये इसका स्केल। तो यहाँ पे हमने हमेशा जो स्केल होता है वो लिखा रहता है बार ग्राफ में। तो बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी अभी भी सेकंड क्वेश्चन के जो है वो पार्ट्स बचे, वो अभी तक मैंने कराया नहीं। मैंने बोल दिया कि थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते अभी भी क्वेश्चंस बचे तो वो भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सी पार्ट है कि ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सैटरडे में सबसे ज़्यादा बारग्राफ ऑफ सैटरडे का देख सकते हैं एकदम बड़ा है। तो मतलब उसी में सबसे ज़्यादा शर्ट जो है वो सेल हुए है। और यहाँ पे इन लोग ने भी पूछा हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, अगर सैटरडे में सबसे ज़्यादा हुआ है तो कितना हुआ है शर्ट, कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे नीचे करके खींच के लेके आता हूँ। तो यहाँ पे 60 पे आ रहा है, ऐसा नहीं है 65 तो थोड़ा अब आगे रहता था, 60 पे है वो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैटरडे। आप लोग चाहे तो बड़ा भी लिख सकते हैं पर यहाँ पे हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस है ये हमारा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट छोटा छोटा आंसर लिख देता हूँ जिससे आप लोग को बस समझ में आए। तो यहाँ पे डी हम लोग का है कि ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो यहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम पूछा तो भी मिनिमम भी पूछेंगे।
तो सबसे कम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये भी बड़ा है बड़ा है बड़ा है। सबसे छोटा यहाँ पे ट्यूसडे है, उससे बड़ा है बाकी सब, आप लोग देख सकते हैं। ट्यूसडे से और कोई छोटा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्यूसडे। यहाँ पे हम लोग ने ये नहीं पूछा कि कितना हुआ है, तो अगर वो लोग पूछेंगे तो हम लोग नीचे करके देख लेंगे। 10 नहीं पूछा तब भी लिख ही लेते हैं। फिर और एक पार्ट बचा, वो भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ई पार्ट है, हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे लोग पूछे थर्सडे में कितने शर्ट जो है वो सेल हुए, सोल्ड हुए। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने एकदम इसको एग्जैक्ट बनाया। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से ऐसे आप लोग नीचे करके इसको देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे, वरना आप लोग ऐसे थोड़ा डॉट 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 करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्सडे में टोटल 35 शर्ट जो है वो सोल्ड हुए। तो यार अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार। ये जो डायग्राम है मेरे को बनाने को थोड़ा टाइम लगा था, तो यार अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है, तब भी मैं यहाँ पे वो पढ़ रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ये आप हम लोग ने प्रैक्टिस में किया है। तो यहाँ पे मैंने जो बार ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग को जो स्केल है वो यहाँ पे दिया, आप लोग को दिख रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग को ये याद रखना है, जो यहाँ पे दिया रहता है स्केल होता है। यहाँ पे हम लोग को वर्टिकली यहाँ पे उसके मार्क्स दिए हैं एजिस के, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है बार ग्राफ को। यहाँ इस बार ग्राफ में हम लोग को एजिस एक स्टूडेंट के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स दिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, जिसको मैंने एसएसटी लिखा है। सीबीएसई वाले सब तो इसको एसएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो ये क्वेश्चन जो था वो पिछले क्वेश्चन में भी था कि ये बार ग्राफ में हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये बार ग्राफ हमें। तो आप लोग को ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि ये जो बार ग्राफ है ये हम लोग को एजिस एक स्टूडेंट के हाफ ईयरली के मार्क्स के बारे में बताता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग को इसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन है। तो दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एजिस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये आप लोग को लिख देना, उधर हो जाएगा हम लोग का आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट का नेम द सब्जेक्ट इन विच एजिस स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं वो सब्जेक्ट बताओ जिसमें एजिस के सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो बार ग्राफ है वो हिंदी का है, हिंदी के सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इसको 80 मार्क्स। फिर यहाँ पे सी पार्ट है नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। सबसे कम मार्क्स उसको किस में आए जी इसको। तो यहाँ पे उसको सबसे कम मार्क्स एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में, जो सबसे छोटा है बार ग्राफ उसका, यानी 40 मार्क्स। फिर इन लोग ने मार्क्स ने पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि सबसे कम किस में आए मार्क्स। अगर मार्क्स भी पूछा जाए तो आप लोग वो भी लिख देना। तो यहाँ पे हम लोग का डी पार्ट है कि स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे हम लोग को सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो उसको हिंदी में आप लोग देख सकते हो 80 मार्क्स मिले। ये बराबर लिख नहीं रहा। तो यहाँ पे उसको हिंदी में 80 मार्क्स मिले, आप लोग देख सकते हो लाइन। फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो 60 मार्क्स मिले। डॉट डॉट करके मैं लाइन दिखा रहा हूँ, वरना मार्कर जो है ब्लैक मार्कर के साथ मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे उसको मैथ्स में 70 मार्क्स मिले, देख सकते हैं। हिंदी में 80 मार्क्स, इंग्लिश में 60 मार्क्स और मैथ्स में 70 मार्क्स। फिर उसके बाद साइंस में उसको मिले है 50 मार्क्स। फिर उसके बाद एसएसटी में उसको मिला 40 मार्क्स, उससे नीचे आप लोग देख सकते हैं। सबको मैंने करके दिखाया। तो यहाँ पे जो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो अभी मैं लिख के आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग ये मत समझना मैं आंसर नहीं लिखने वाला। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया। ए पार्ट का जो आंसर है यहाँ पे मैंने लिखा है दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एजिस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट्स। फिर बी का है हिंदी, जो मैंने हिंदी लिखा है। फिर नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सोशल स्टडीज़ आप लोग देख सकते हैं। फिर डी है हम लोग का स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे उसको जो जो मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में मिला है,
हिंदी को एच लिखा है मैंने 80, फिर इंग्लिश को ई लिखा है 60 मार्क्स, फिर मैथ्स को एम लिखा है 70 मार्क्स, फिर यहाँ पे सोशल स्टडीज़ और साइंस का ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के 2 2 लेटर 3 3 लेटर लिखे। साइंस के उसको आए 50 मार्क्स और एसएसटी के आए उसको 40 मार्क्स। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को पढ़ने में मज़ा आए तो अभी से एक लाइक कर दो, टेंशन मत लो, मोटिवेशन देते रहो हम लोग को। तो तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।